नमस्कार। आज हम हिंदू दर्शन के एक बहुत ही गहरे और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर किसी की मृत्यु समय से पहले यानी अकाल मृत्यु हो जाए तो उसके बाद उस आत्मा का क्या होता है। यही वो केंद्रीय सवाल है जो आज हमारी चर्चा के केंद्र में रहेगा। ये एक ऐसा विषय है जो हमें जीवन, मृत्यु और इस पूरी ब्रह्मांडीय व्यवस्था के गहरे अर्थों पर सोचने के लिए मजबूर करता है। इस जटिल सवाल का जवाब समझने के लिए हम अपनी चर्चा को इन 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले, ब्रह्मांडीय अनुबंध क्या है, फिर एक अधूरा जीवन क्या होता है, उसके बाद वो मध्यवर्ती अवस्था क्या है, फिर मोक्ष का मार्ग और आखिर में जीवन की पवित्रता का असल मतलब क्या है। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखिए, गरुड़ पुराण एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है और वो ये है कि हर आत्मा एक तय उम्र लेकर इस धरती पर जन्म लेती है। इसका मतलब ये हुआ कि हर जिंदगी की एक तय समय सीमा है। हर किसी के लिए सांसों की एक निश्चित संख्या तय की गई है और यही ब्रह्मांड के संतुलन का आधार है। आप इसे एक तरह का कॉस्मिक कॉन्ट्रैक्ट या एक ब्रह्मांडीय अनुबंध समझ सकते हैं। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझना बहुत जरूरी है कि अकाल मृत्यु का असल मतलब क्या है, ताकि कोई भी उलझन ना रहे। इसका अर्थ है किसी भी कारण से, चाहे वो दुर्घटना हो, हिंसा हो या आत्महत्या, जीवन का उस तय समय से पहले खत्म हो जाना। तो अब सवाल ये उठता है कि जब वो ब्रह्मांडीय अनुबंध बीच में ही टूट जाता है, जब मौत समय से पहले आ जाती है, तो उस प्राकृतिक व्यवस्था का क्या होता है, ये संतुलन कैसे बिगड़ता है। देखिए, यहीं पर स्वाभाविक और अकाल मृत्यु में एक बहुत बड़ा फर्क सामने आता है। जब मृत्यु स्वाभाविक रूप से होती है तो आत्मा का सफर अपने अगले पड़ाव की ओर जारी रहता है, लेकिन जब मृत्यु समय से पहले हो जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट अधूरा रह जाता है, वो यात्रा बीच में ही रुक जाती है। यहाँ पर दोनों रास्तों का अंतर और भी ज्यादा साफ हो जाता है। जब किसी का तय समय पूरा होता है तो दिव्य दूत आत्मा को उसके अगले गंतव्य तक ले जाते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार जिसकी अकाल मृत्यु होती है उसे लेने कोई नहीं आता, क्योंकि धरती पर उसका समय अभी बाकी है। वो एक तरह से यहीं फंस जाती है। तो फिर उस आत्मा का आखिर होता क्या है। यहीं पर गरुड़ पुराण प्रेत योनि की एक बहुत ही कष्टदायक स्थिति का जिक्र करता है। ये बिना शरीर के भटकते रहने की एक अवस्था है। इस अवस्था में आत्मा को जो सबसे पहली पीड़ा महसूस होती है वो है एक ऐसी भूख जो कभी मिट नहीं सकती। सोचिए, आत्मा को अपनी सारी इच्छाएं, अपनी भूख महसूस होती है, पर उसे शांत करने के लिए कोई शरीर ही नहीं है। ये एक अंतहीन तड़प है। और सिर्फ भूख ही नहीं, आत्मा को एक ऐसी प्यास भी सताती है जो कभी बुझ नहीं सकती। ये बिना रुके बस तड़पते रहने जैसी स्थिति है जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता। शारीरिक कष्ट के अलावा एक बहुत गहरा भावनात्मक दर्द भी है। वो आत्मा अपने परिवार वालों को रोता बिलखता देखती है, उनकी तकलीफ महसूस करती है, पर उनसे बात नहीं कर सकती, उन्हें दिलासा नहीं दे सकती। वो मानो एक अनदेखी दीवार के पीछे कैद हो जाती है। और शायद इसी वजह से इस ग्रंथ में आत्महत्या को सिर्फ एक दुखद घटना नहीं, बल्कि ईश्वर की व्यवस्था के खिलाफ एक गंभीर आध्यात्मिक अपराध माना गया है। ये उस मानव शरीर के पवित्र उपहार का अपमान है जिसे आत्मा को एक निश्चित समय के लिए दिया गया था। तो क्या इस पीड़ा से, इस भटकन से मुक्ति का कोई रास्ता है? जी हाँ, गरुड़ पुराण कुछ ऐसे विशेष अनुष्ठानों के बारे में बताता है जो इस भटकती हुई आत्मा को शांति और मुक्ति दिला सकते हैं। इनमें कुछ मुख्य अनुष्ठान हैं, जैसे परिवार के लोगों द्वारा किए जाने वाले तर्पण और पिंडदान, विशेष रूप से नारायण बलि पूजा जो भगवान विष्णु को समर्पित है, और त्रिपिंडी श्राद्ध। ऐसा माना जाता है कि इन अनुष्ठानों को विधि विधान से करने पर प्रेत योनि में फंसी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। तो अब हम आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे अहम निष्कर्ष पर, इसके सार पर। इस सब का आखिर मतलब क्या है? देखिए, गरुड़ पुराण का जो सबसे गहरा संदेश है वो ये है कि मृत्यु हमेशा परेशानियों का अंत नहीं होती, बल्कि कुछ मामलों में ये एक कहीं ज्यादा गहरी और कभी ना खत्म होने वाली पीड़ा की शुरुआत हो सकती है। और अंत में ये एक विचार है जो इस पूरी शिक्षा का निचोड़ है कि ये जो मानव शरीर हमें मिला है ये हमारी कोई निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि ये परमात्मा का दिया हुआ एक पवित्र विश्वास है, एक अमानत है जिसे हमें संभाल कर रखना है।